ए, क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? आप मुझे नहीं पहचाने, लेकिन मैं आपको पहचान गई। मेरा बाप अनवर यहाँ काम करता था। मैं 8 साल पहले आई थी। अंबर नाम है मेरा। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ताहिरा, तुम यहाँ? जी, हम हैदराबाद से कराची आ गए। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि पौधों को पानी दो, तुमने सांप को ही भिगा दिए। माफ कर दे साहब। माफ कर दे साहब, छोटी बेटी है मेरी। ठीक है, सही, कोई बात नहीं। सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामान अंदर लाओ यार। ये क्या कर दिया तुम? कोई बात नहीं। वो बेटा है ना अनवर का, देखिए ना वसीम कितना बड़ा हो गया है। तो इसे कॉलेज जाना था, इसीलिए हम हैदराबाद से यहाँ कराची आ गए। अनवर के बाद जैसे तैसे 7 साल वहाँ गुजार लिए, लेकिन अब रहा नहीं जाता। तो आप अगर बुरा ना माने तो इन्हें क्वार्टर में अपने साथ रख लूं। अब कहाँ किराए भरती फिरूंगी। वो अनवर भी ना जब आपकी ड्राइवरी करता था तो बहुत तारीफ करता था आपकी कि साहब बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा आदमी था, जल्दी चला गया। तुम दोनों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। कैसे काटे हैं 7 साल साहब, मुझे ही पता है। अब वसीम ही पढ़ के कुछ कर ले तो। खूब मेहनत से पढ़ना। जी साहब। और साहब मेरी बेटी है ना अंबर, इधर आओ। इसने भी इंटर कर लिया। मैंने सिर्फ इंटर नहीं किया है, फर्स्ट डिवीजन में पास किया। बहुत अच्छी बात है। तो कल से काम पे आ जाऊं? कल से ही क्यों, आज से ही क्यों नहीं? क्वार्टर खुलवाओ और बच्चों के साथ यहीं रहना। साहब बहुत मेहरबानी है आपकी। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत दुआएं करूंगी मैं आपके लिए। कोई बात नहीं। साहब चाय लाई हूँ। थैंक यू। साहब ये सारी किताबें आपने पढ़ी हैं? पढ़ी है? क्यों? क्योंकि किताबें वो नहीं सिखाती जो माशरा सिखाता है। आपको पता है साहब, मैं एक बहुत बड़ी औरत बनना चाहती हूँ, लेकिन पैसे से नहीं। पैसा इंसान का दिमाग कचरा कर देता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना करियर बनाऊं और फिर पैसा खुद ही पीछे पीछे आएगा। माशरा तो ये भी सिखाता है कि गरीब को गरीब नहीं बनना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। माशरा तो ये सिखाता है, लेकिन असल बात यह है कि इंसान अपने आप को खुद कितना जानता है। जो इंसान अपने आप को जान गया ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत गहरी बातें करती हो। खैर, जाओ आप। जो इंसान किस्मत की लकीर में आ जाते हैं ना, इतनी आसानी से जाते नहीं। इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ाई क्यों नहीं करती तुम? इंटर की डिग्री ली है मैंने, लेकिन एमए की मालूमात है। इसके आगे पढ़ने का इरादा नहीं है, बस कुछ कर दिखाने का इरादा है। मुझे रीडिंग करनी है जरा। तुम जाओ, जाके अम्मी की हेल्प करो। ठीक है साहब। सलीम, जूते मेरे। साहब यहाँ। तुम इतनी सुबह सुबह? मैं तो रात से सुबह का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये सलीम मेरे जूते पॉलिश करता है, तुम छोड़। मेरी जगह ही आपके जूतों में है। वैसे भी आदत है मुझे ऐसे सलूक की। खैर अब तो हो गए, आप पहनिए ना।
तुम्हारी अम्मी आज भी नहीं आई? नहीं, वो बीमार है। तो किसी डॉक्टर को दिखाना। आप छोड़े ना, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता नहीं करता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठते ही नाश्ता करना। आप नाश्ता ना करें, कम से कम चाय तो पी लें। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ जाऊं? इतनी मुश्किल से तो एक मंजिल मिली है मुझे। अच्छा बैठ जाओ यहाँ पे, इस तरह खड़े खड़े अजीब सा लग रहा है। बैठो। अजीब लड़की हो। अजीब भी और गरीब भी। अनवर लाया था तुम्हें कोई 8-1 साल पहले, तब तुम बहुत छोटी थी, याद नहीं होगा तुम्हें। 8 साल पहले तो मैं 12 साल की थी, इतना नहीं याद मुझे, लेकिन ये मुझे याद है कि मेरा अब्बा मुझसे बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के तरक्की करूं। मुझे नहीं लगता कि अब्बा को अम्मी ताहिरा से शादी करनी चाहिए थी। अम्मी ताहिरा ने हमेशा मुझ में और मेरे भाई वसीम में फ़र्क किया है। सगी औलाद नहीं हूं ना, इसीलिए। एक दिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आगे पढ़ो, करियर बनाओ, यही ख्वाब है ना तुम्हारा। मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। मुझे तो बस इन हाथ की लकीरों को पढ़ने का शौक है। इसी में अपने मुस्तकबिल को तलाश करती हूँ मैं, जो कि मुझे अब लगता है बदलने वाला है। लेकिन अब थक गया हूँ, सोच रहा हूँ शादी कर लूं, लेकिन कोई नजर में है ही नहीं। तुम देखना, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले बताना मुझे। ओके, I'll wait for your call. खुदा हाफिज। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आ गई तुम ताहिरा, कैसी तबीयत है? जी अब बेहतर है। सुनो, अगर तुम्हें काम पे ना आना हो तो बेशक मत आओ, लेकिन अपनी बेटी को अकेले काम पे मत भेजा करो यहाँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। पढ़ाओ लिखाओ उसे। मैं तो उसे मना करती हूँ, वो खुद ही आ जाती है। मना करो उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? मैं कहती हूँ उसे, पर अब उसे पढ़ाई का शौक नहीं। हैरत है, मुझसे तो कह रही थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। खैर जो भी है, उसे अकेले काम पे मत भेजा करो। साहिब, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहा हूँ। मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूं? तुम कहाँ ढूंढो? फिर आगे। वैसे सच्ची बात तो ये है कि अम्मी से बेहतर काम मैं ही करती हूँ सारे। साहब, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करें, इससे जिंदगी लंबी होती है। अब ये किसने कहा? ये अंबर ने कहा है। साहब, मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आपके काम करती रहूं। एक बात पूछूं? आपके कमरे में जो तस्वीर लटकी हुई है वो आपकी बीवी की है?
आप बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। ये मेरा पर्सनल मामला है, दोबारा मुझसे सवाल मत पूछना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। कब तक क्यों अकेले रहेंगे? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। आप गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जाओ। से वो बात करनी थी। अरे ऊपर बैठो, बैठो। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने आपके लिए रिश्ता ढूंढ लिया। अच्छा, कौन है? अंबर, मेरी बेटी। क्या बोल रही हो तायरा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों साहब, क्या कमी है उसमें? अंबर बहुत प्यारी बच्ची है, जवान है, नेक रूह वाली है, आपका बहुत ख्याल रखेगी, हर बात सुनेगी, खिदमत करेगी, जिंदगी भर आपका साथ देगी। बस यही कमी है कि वो गरीब है। तुम जानती हो मैं जिस मुकाम पर हूँ किसी से भी शादी कर सकता हूँ। जी जानती हूँ, लेकिन आपसे जो भी और शादी करेगा आपके पैसों के लिए करेगा। अंबर को पैसों से कोई गर्ज नहीं है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। हाँ, इतना तो जान गया हूँ उसे मैं, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फर्क है। साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? साहब मदद कर दीजिए, वरना उसकी शादी मेरा भाई जबरदस्ती अपने बेटे से करा देगा और वो पंचर लगाता है, वो जिंदगी खराब हो जाएगी इतनी अच्छी बच्ची की। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में और दिल में जगह दी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। मोहब्बत में कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, मोहब्बत तो बस हो जाती है। ठीक कह रही। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं किसी और से भी शादी कर सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ कर। जिस तरह तुम मेरा ख्याल रख रही थी, मुझे भा गया। क्या ये मोहब्बत है? शायद साहब इसी को मोहब्बत कहते हैं। साहब नहीं, नाम लेके पुकारो। अब आप हमेशा के लिए मेरे साहब हैं। लो, मोहब्बत हो गई। मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, बहुत जुल्म सहा है। कहीं आप भी मुझे धोखा तो नहीं देंगे? तुम्हारी जिंदगी से दुख अब खत्म हो गया, अब सिर्फ खुशियां होंगी। मेरा दिल और घर आज से तुम्हारा। आपका बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी बातों में, मैं खुद ब खुद ही। मेरे हाथ की ये लकीरें, इन लकीरों में आप हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरी ये हाथ की लकीरें ही मुझे यहाँ लाई हैं। एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। हाथ दिखाओ। तुम चाहो तो आगे पढ़ाई कर सकते हो। नहीं, मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे तो बस यहाँ रहना है, इस घर में आपके साथ।
और आपका अकेलापन दूर करना। कहाँ खो गई? ये तो मैं जानती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा इसका मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ बिल्कुल एक ख्वाब लगता है। ख्वाब ही था तुम्हारा जो सच्चा हो गया। बस दुआ करो कि ख्वाब जिंदगी भर सच्चा है। इतने सारे कपड़े लिए शाम में अच्छे से तैयार हो जा, दोस्तों के साथ खाने पे जाना। आपने अपने दोस्तों को क्या बताया है कि मैं कौन हूँ? मैंने उनसे कहा तुम एक परी हो जो बहुत दूर से आई। चले। क्या हुआ? आराम से क्या हुआ? चोट लग गई। आउच। आराम से उठो, हाथ नीचे। आराम से यहाँ बैठ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले चलो। आप इतना ख्याल रखेंगे? ये तो शादी के बाद पता चल रहा है कि आप इतने केयरिंग हैं। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, केयर तो करूंगा। पक्का डॉक्टर के पास नहीं जाना ना? नहीं, आपने कह दिया ना तो दर्द ठीक हो गया। ओके। आराम से। हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? बैठो बैठो। जी हम तो अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। जी हम तो खैरियत से साहब, बस ये जानना चाह रहे थे कि हमारी बेटी खुश है या नहीं। वसीम ने ही कहा था कि हमारी शादी के बाद तुम लोग क्वार्टर में नहीं रहना चाहते। वो क्या है ना साहिब, अच्छा नहीं लगता कि जिस घर में आपकी बहन मालिकन हो आप उस घर में नौकरी करें। और हम तो वैसे भी बस ये चाहते हैं कि अंबर खुश रहे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर में खुश नहीं हूँ? अरे वो तो तुम हमारी बेटी हो, फिक्र तो लगी रहती है। बैठो बैठो। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये महफूज हाथों में, मेरी जिम्मेदारी। जी साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप तो जानते हैं ना वसीम अभी पढ़ रहा है, मेरा भी कपड़े और सिलाई का काम बस चल ही रहा है। ऐसे में अखराजात पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं, खासतौर पे जो घर का किराया भी देना पड़ रहा है। और आपने जो पैसे दिए थे वो तो उधार चुकाने में ही ख़त्म हो गए। तो वो वसीम सोच रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर ले। मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। बस साहिब कुछ 70-80 लाख रुपए अगर मिल जाते तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी खोल लेता। वसीम, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर दे दो तुम पैसे। मैं देखूंगी, सोचूंगी और फिर फैसला करूंगी। अंबर, अपने ही अपनों के काम आते हैं, जैसे हमने तुम्हारी शादी कराई थी। या भूल गई हो? मैं खाना लगवाती हूँ।
एक बात आप याद रखिएगा साहिब कि अगर आपने हमारी मदद नहीं करी ना तो अंबर को हम अपने साथ ले जाएंगे। और वैसे भी बेढंग की शादी जो है ना ज़्यादा अरसे चल लेने वाली है और हम सबको बता देंगे कि आपने ज़बरदस्ती ही शादी की है। शायद भूखे हो तुम लोग। आओ खाना खा लो। टेढ़ा हर को उस कमबख्त लड़की का है ना, उसका बाप किसी काम का था, ये तो उससे भी ज्यादा फालतू निकली है। जब से बाल की दौलत मिली है इसने तो अपनी आंखें माथे पे ही चढ़ा के रखी हुई हैं। और साहब को देखा था कैसे जोरों के गुलाम बने फिर रहे थे, हमारे सामने तो बड़ा टशन था। तुम दुखी ना हो अम्मी, अंबर शायद भूल गई है पर हमें बहुत अच्छे से याद है कि इकबाल साहिब की जायदाद में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम ये शादी करवा सकते हैं ना तो तड़वा भी सकते हैं। ऐसे अम्मी, मेरे पास एक प्लान है मगर उसके लिए हमें एक बार वापस उनके घर जाना पड़ेगा। सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरी सालगिरह? साहब जी, आपकी बीवी हूं मैं, आपके बारे में सब कुछ जानने का पूरा पूरा हक है मुझे। शुक्रिया। ऐसे सोच रही हूँ आज शाम को अपने हाथ से आपके लिए खाना बनाऊं, बल्कि एक दावत रखती हूँ और उसमें अपनी सौतेली माँ और भाई को भी बुलाती हूँ। इतना जुल्म किया है मुझ पे, आज ये भी देखें कि मैं इतना खुश हूँ और ये देख के थोड़ा जले। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सोच रहा था इन दोनों को 10-15 लाख रुपए देकर गांव ना भेज दूं, कम से कम हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी खत्म हो जाएगी इनकी। मैं आपके लिए अपने हाथ से नाश्ता बना के लाती हूँ। चाय? चाय अभी लाई। अंबर बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद करा दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने इकबाल से वादा किया था कि उनकी सालगिरह के दिन अपने हाथ से खीर बनाऊंगी। देखो अंबर, हमने तुम्हारी शादी करवा दी, हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था। अब इस बात को थोड़ा याद रखो, हमारा ख्याल करो और मैं साहिब से पैसे दिलवाओ। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं उस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, मैं उस प्लान का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि मैं बेबस थी, वरना मैं इकबाल की उम्र के शख्स से शादी करती कभी नहीं। मुझे तो उस पंक्चर वाले से शादी नहीं करनी थी। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं कब का भाग चुकी होती। लेकिन किस्मत का खेल देखो, तुम लोगों का प्लान ही उलट हो गया और मैं इस घर की मालकिन बन गई और मैं यहाँ कितना खुश हूँ। इससे धोखे की तवक्का थी मुझे, सौतेली जो है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको ये पैसे हजम नहीं होने दूंगा। हाँ भाई, फिलहाल तो इसके तेवर ये दिखा रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे। इसकी कॉपी ऑफिस भिजवा दी थी। ठीक है। अम्मा, अम्मा जल्दी खीर ले आओ। हाँ ला रही हूँ।
आपको खाना कैसा लगा? हाँ, बहुत मजे का खाना था, खूब पेट भर के खाया था। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है आपकी हाँ बेटी। भाई, बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। अच्छा, खीर के भाई वाह, जैसा कमाल का खाना था उससे 100 गुना अच्छी थी खीर बनाई। अच्छा, मैंने अपने हाथ से बनाई है। आप लोग भी खाइए ना, ऐसे क्यों खड़े आप लोग? नहीं, बस मैंने तो बहुत खाना खा लिया और अंबर को तो पता है मुझे शुगर का मसला है, तो खीर तो मैंने भी खा ली। जबरदस्त। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे ना? जी, वो कुछ 70-80 लाख रुपए। कितने चाहिए थे? जी, वो 70-80 लाख रुपए अगर हो जाते साहिब तो। इकबाल, आपकी तबीयत ठीक है? साहिब। क्या हुआ है? इकबाल, 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 अब क्या हो गया इसको? साहिब, इकबाल, तुम दोनों ने क्या किया है? मेरे शौहर को मार दिया? क्या बात कर रही हमने हो? कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा इनको बेटा। नहीं, पागल हो गई। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा था खीर में तुम लोगों ने जहर मिलाया था। अरे बहना, हमने नहीं मिलाया। देखो, लालची है, कातिल थोड़ी। पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, सरवर, अब्दुल, फौरन दे। क्या कर रही हो बेटा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। बाहर निकलो, इन लोगों को क्वार्टर में बंद करो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। क्या कर रही हो? हमने कुछ नहीं किया, रोको इसे, मना क्या करो। हो गया? क्या कर रही हो? वहाँ छोड़ो इसको। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरी सौतेली माँ ने और सौतेले भाई ने मेरे शौहर को मार दिया। आप लोग फौरन आ जाएं। जी 82 खयाबान हाफिज, फौरन आ जाएं।